दर्शकों, स्वागत आप सभी का हमारी इस खास चर्चा में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। किसान आंदोलन 19 दिन बीत चुके हैं। इस आंदोलन को किसान वर्सेस सरकार एक डेडलॉक जैसी स्थिति बन चुकी है। एक तरफ किसान इन 3 कृषि बिलों को वापस लेने की जिद पर अड़े हुए हैं, तो दूसरी तरफ सरकार लगातार इस बात को समझाने की कोशिश कर रही है कि ये बिल उन्हीं के हक के, उन्हीं के फायदे के लिए है। लेकिन एक बात यहां पर विचार करने वाली और है कि विपक्ष अब काफी ज्यादा मुखर होकर के इस आंदोलन का हिस्सा बन रहा है। आखिर क्यों? यही हमारा आज का चर्चा का विषय रहेगा। किसान आंदोलन में अपनी सियासी जमीन तलाशता विपक्ष। केंद्र सरकार के लाए गए 3 कृषि कानूनों को लेकर के किसी ने नहीं सोचा था कि किसान इतना ज्यादा मुखर होकर के इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और यह आंदोलन इतना उग्र होगा कि देश के अलग अलग राज्यों तक इसकी आंच पहुंच जाएगी। बात उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश में भी अब किसान काफी आगे आकर के प्रमुखता के साथ इस आंदोलन से जुड़ रहे हैं। उधर विपक्ष भी इस आंदोलन में अब काफी हद तक सक्रिय हो रहा है। विपक्ष की क्या भूमिका रहेगी आगे, कितनी सक्रियता विपक्ष दिखा रहा है इस वक्त, इसी पर चर्चा करेंगे हम। हमारे साथ मेहमानों को एक पैनल जुड़ेगा, मगर उससे पहले आप सभी को एक छोटी सी विशेष रिपोर्ट दिखा देते हैं। कृषि कानूनों के विरोध में किसान पिछले 19 दिनों से लगातार हड़ताल पर हैं। प्रदर्शन और अनशन के साथ साथ दिन पर दिन और विराट हो रहा है किसान आंदोलन। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी अब किसान आंदोलन को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। ये तस्वीरें हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की, जो राजधानी लखनऊ में अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कर रहे हैं। दरअसल किसानों के समर्थन में समाजवादी पार्टी ने देशव्यापी धरने प्रदर्शन का ऐलान किया था। तो वहीं दूसरी तरफ बसपा भी घर से ही सही लेकिन किसान आंदोलन का समर्थन कर रही है और कांग्रेस भी किसानों को अपना समर्थन देने में ट्विटर पर काफी एक्टिव है। यानी कुल मिलाकर यूपी में विपक्ष इस आंदोलन के जरिए अपना सियासी वजूद तलाशने में जुट गया है। तो आइए बिना देर किए इस चर्चा में हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए हैं उन सबका परिचय आपसे करा देते हैं। रालोद की तरफ से हमारे साथ रोहित अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं। रोहित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सपा की तरफ से हमारे साथ शुभम मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। शुभम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही और भी मेहमान जो हमारे साथ जुड़ेंगे उन सबका परिचय हम आपसे करा देंगे। शुरुआत रोहित जी मैं आपके साथ करूंगी अपनी इस चर्चा की। किसान आंदोलन लगभग 20 दिन होने को आए हैं। केंद्र सरकार के साथ 5 से 6 से ज्यादा बार की जो वार्ता है वो एक तरह से नाकाम साबित हो रही है। किसान आंदोलन धीरे धीरे अब उग्र हो रहा है। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात ये ज्यादा है कि वो विपक्ष जो पहले इतना मुखर होकर के इस आंदोलन के साथ में नहीं था, वो विपक्ष जो लगभग सुप्तावस्था में था, वो विपक्ष अब क्यों इतना ज्यादा मुखर होकर के किसानों का साथ दे रहा है? क्यों ना इस सवाल को भी उठाया जाए कि किसान आंदोलन के जरिए अब विपक्ष अपनी सियासी जमीन तलाश रहा है। ऐश्वर्या जी, सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूंगा, जो आपने कहा कि किसान आंदोलन जो है वो हिंसक हो रहा है, आज तक इतिहास में 70 सालों के देश के इतिहास में आज तक कोई ऐसा आंदोलन नहीं हुआ जिसके अंदर एक भी दुकान न जली हो, एक भी बस न जली हो, एक भी महिला की तरफ गलत तरीके से देखा ना गया हो। ऐसी स्थिति में आप देखिए किसानों का आंदोलन कितना शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, जिसके अंदर एक भी बस आप मुझे बता दिए जली हो, एक भी दुकान किसी की जली हो, एक भी जगह अभद्रता हुई हो। इससे ज्यादा सभ्य तरीके से आंदोलन नहीं चल सकता। दूसरी बात जो आपने कही विपक्ष की, तो हम किसान की मांगों के साथ खड़े हैं और किसान के साथ अगर खड़े होना राजनीति करना है तो बिल्कुल हम राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि हम किसान के साथ खड़े हैं, किसान का दर्द समझते हैं, किसानों की मांगे जायज हैं। किसान अपना हक मांग रहे हैं, कोई भीख मांगने नहीं आए हैं यहाँ पे। किसान अपना हक मांग रहे हैं और किसान जो मांगे हैं वो सब जायज हैं। सरकार ने कोरोना की जैसी महामारी में आपदा में अवसर ढूंढते हुए अपने उद्योगपति मित्रों के लिए कानून बनाया है, जिसके विरोध में किसान सड़कों पे हैं। किसान सड़कों पे शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। आज भी उन्होंने एक भूख हड़ताल की आह्वान किया था किसानों ने, और उन्होंने भूख हड़ताल की है। विपक्ष ने उसका साथ दिया है, हमारे नेताओं ने भी साथ में मिलकर शुद्धि बुद्धि हवन किया है हर जगह।
ताकि ये सरकार को बुद्धि मिले कि वो जो व्यापारी मित्रों के हाथों देश को बेचना चाहती है, किसानों का सौदा करना चाहती है, उनको कुछ बुद्धि आए और किसानों के साथ वो अन्याय करना बंद करें। लेकिन रोहित जी, यहाँ सवाल इस बात का उठता है, अगर ये कानून गलत है, माना, मैं एक वक्त को माना, इसका मतलब पिछला कानून सही था। अगर पिछला कानून सही था तो किसानों की हालत पहले भी तो उतनी ही बदतर थी। अगर इस चीज का विरोध करने की बजाय कि इन पूरी तरीके से इन कानूनों को हटाया जाए, क्यों ना इस चीज की पहल की जाए कि एक नेगोशिएट हो किसानों की तरफ से भी, सरकार की तरफ से भी, और जितनी जल्दी से जल्दी हो सके परिस्थितियां सुलझे। ऐश्वर्या जी, देखिए, कोई भी कानून बनाने से पहले जिसके लिए आप बना रहे हैं उससे संवाद करना बहुत जरूरी है। जो संवाद आज आप कर रहे हैं, आज जो 6 दौर की बैठक होने के बाद भी विफल रही है, वो संवाद आपको कानून बनाने से पहले करना चाहिए था, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जो पुराना कानून था उसके अंदर रिफॉर्म्स की जरूरत थी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसानों को बेचने का कार्य कर दें। रिफॉर्म्स के नाम पे आप उद्योगपति मित्रों के हित में कानून बना दें और किसानों को ठगने का काम करें, इसका मतलब ये नहीं होता है। रिफॉर्म्स की जरूरत थी किसानों के हक में। किसान की हमेशा से मांग रही है एमएसपी को गारंटी करने की। खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने पश्चिम उत्तर प्रदेश में 2019 के चुनाव में कहा था कि हम किसान आयोग का गठन चौधरी चरण सिंह जी के नाम पे करेंगे। किसान आयोग का गठन आज तक नहीं हुआ। जो मांगे थी, जिसके लिए लोग आंदोलित थे, वो काम तो आपने किया नहीं। जो कभी किसान ने मांगा नहीं, वो आप उसको परोस रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम्हारे हित में है, इसको खा लो। तो ये तो देखिए, कहीं ना कहीं जाति है और कहीं ना कहीं अत्याचार है किसानों के ऊपर। और किसानों का सौदा किया है इन्होंने अपने उद्योगपति मित्रों के हाथों में, जो कि हम कभी भी नहीं होने देंगे। हम किसानों के साथ खड़े हैं और किसानों की आवाज बन के खड़े हैं। किसानों के लिए जो भी कुछ करना पड़ेगा वो हम करेंगे। विपक्ष कहता है वो किसानों की अब आवाज बन के खड़ा है। आपके पास शुभम जी मैं आऊंगी। जिस तरह से आज समाजवादी पार्टी का एक उग्र प्रदर्शन हम राजधानी लखनऊ भर में और तमाम अन्य जगहों पर देख रहे हैं, इतनी ज्यादा संख्या में बाहर होकर के समाजवादी बाहर निकले हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर रही है। एक बार को जनता या किसान इस चीज को कैसे माने कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो इस वक्त लाठियां खा रहे हैं वो किसानों के हित में है? क्यों ना वो इस बात को माने कि हमने एक प्रदर्शन खड़ा किया, हमने उसको बड़ा किया और अब अपना सियासी फायदा लेने के लिए आप भी हमारे साथ आ गए, थोड़ी बहुत लाठियां खाएंगे, आपका सियासी फायदा ज्यादा होगा। इस बात का सवाल क्यों ना जनता करे? देखिए, जैसा कि आपने कहा, समाजवादी पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता रोडों पर हैं। जी, रोडों पर हम लोग आज से नहीं है, रोडों पर हम लोग हर उस अन्याय के खिलाफ हैं जो इस तानाशाह सरकार ने आज हमारे देश के अंदर, हमारे प्रदेश के अंदर ऐसी स्थितियां ला दी हैं कि किसान रोडों पर है। एक कहावत कही गई थी, आपको याद होगा, कि जय जवान जय किसान। तो आज रोडों पे किसान है, रोडों पे मरने के लिए, मतलब इस ठंडक में, इस जाड़े में रोडों पर किसान रोटी खा रहा है। हमारे समाज के अंदर बड़ी दिक्कतें हैं। लगातार किसानों को जो उत्पीड़न झेलना पड़ रहा है वो बहुत ही निंदनीय है और इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। समाजवादी पार्टी लगातार रोडों पर रही है और अगर किसानों के हित में कोई ये बिल वापस नहीं लिया जाएगा, अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो लगातार रोडों पर रहेंगे, प्रदर्शन करेंगे और जो भी ज्यादा से ज्यादा किसानों के हित में कर पाएंगे वो करने की उम्मीद। देखिए शुभम जी, बात तो इसी की है कि किसानों की हालत तो इस बिल को लाने से पहले भी खराब थी। क्यों उस वक्त उनके हितों के लिए समाजवादी पार्टी इतना मुखर होकर के सड़कों पे आई? देखिए, ये जो बिल आया है, जैसा कि आपको जानकारी होगी कि इस बिल में कुछ अभी आपस में मीटिंगें हुई थी, उसमें सरकार ने 10 से 12 मांगों को मानने की उम्मीद करी थी। लेकिन जब 12 मांगे मानी जा रही हैं तो उसमें अगर 18 मांगे हमारी 16 मांगे रखी जाती हैं, तो अगर 12 मांगी जा रही है, इसका मतलब ये बिल बिल्कुल बेबुनियाद है। इस बिल को इसलिए लाया गया है कि किसानों को बिल्कुल बर्बाद करने की स्थिति है। ये बिल एक मिनिमम जो एमएसपी बताया गया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जी, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब यह है कि जो भी तय होगा वो एक प्राइवेट कंपनियां और ये जो पूंजीपति लोग हैं उस तरीके से लोग तय करेंगे जी। मंडियों को खत्म करने का काम करने जा रहे हैं। किसानों के लिए बिल्कुल सारे रास्ते बंद करने का काम कर रहे हैं। किसानों के जो खेत होते हैं उसमें बीज की कैटेगरी भी अलग अलग डिफाइन की गई है। कुछ ए कैटेगरी बीज होते हैं, कुछ बी कैटेगरी के होते हैं, सी कैटेगरी के होते हैं। उसकी भी तुलना, उसकी भी जो आकलन है वो पूंजीपति और कंपनियां अपने द्वारा करेंगी। तो ये निहायत ही गलत है। इस बिल को तत्काल प्रभाव से वापस लेना चाहिए। लगातार आपने देखा कि मोदी जी, अंबानी जी का पोता हुआ है, मोदी जी उनके घर पहुंच जाते हैं, फंक्शन सेलिब्रेट करते हैं। देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम किसानों के लिए करेंगे, युवाओं के लिए करेंगे। मतलब कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहा है। आज देश के प्रधानमंत्री जी कहां छुपे बैठे हैं? किसानों से खुद बात करने क्यों नहीं आ रहे हैं?
मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या देश के प्रधानमंत्री जी हमारे किसानों से बात करने में डर रहे हैं? जिनका एक नारा देते थे जय किसान, आज जय किसान नहीं मरता किसान हो गया है। तो मैं चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी आए और हमारे किसानों से बात करें। अगर यह बिल किसानों के हित में लाया गया तो किसान रोडों पर क्यों है? इस बिल को तत्काल प्रभाव से वापस करना चाहिए और किसानों के लिए कुछ अच्छा सोचना चाहिए। किसान सड़कों पर हैं। रोहित जी, आपके पास मैं आऊंगी अगला प्रश्न लेकर के। जिस तरह से आपने कहा था ये बिल किसानों के हित में नहीं है, लेकिन सरकार लगातार इस बात को लेकर के कह रही है कि इस बिल के फायदे किसानों को होंगे। यहाँ क्यों ना इस बात को सोचा जाए कि एक एक्सपेरिमेंट करना जरूरी है। इतने बड़े विशाल देश में जहाँ पर अलग अलग विभिन्नताएं पाई जाती हैं, अगर किसी तरीके के नियम कानून लाए जाएंगे, उनसे एक एक्सपेरिमेंट ना किया जाए, ना सीखे, कुछ सही होते हैं कुछ गलत होते हैं, तो कैसे काम चलेगा? ऐसे में एक डेडलॉक जैसी पोजीशन को पैदा करना, लगातार उन स्थितियों में फंसाए रहना, उनसे क्या फायदा होगा? इसका कोई हल निकले तभी तो सबका फायदा है। देखिए ऐश्वर्या जी, कहीं भी डेडलॉक नहीं है। किसान हमेशा संवाद के लिए तैयार है। ऐसी स्थिति में कहीं भी ये कहना कि डेडलॉक है, ये गलत होगा। इसके साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, नोटबंदी के अंदर देश को ठगा गया। देश ने एक्सपेरिमेंट करके देख लिया। नोटबंदी के अंदर इन्होंने कहा था 50 दिन के अंदर अगर मेरा ये फॉर्मूला कामयाब नहीं होगा तो जिस चौराहे पे आप चाहेंगे उस चौराहे पे मैं आऊंगा। आज 4 साल होने को है, किसी भी चौराहे पे प्रधानमंत्री नहीं दिखे। कोरोना के अंदर उन्होंने कहा था महाभारत की लड़ाई 18 दिन में जीती गई थी, 21 दिन में जीतेंगे। आज 6 महीने से ऊपर होने को है। कोरोना का क्या बेहाल देश की स्थिति हो रखी है, किस तरीके से मरीजों की संख्या बढ़ रही है, हम सबके सामने है। अब किसानों का सौदा उद्योगपति मित्रों के हाथों में ये कर रहे हैं और ये हम सब देख रहे हैं कि उद्योगपति मित्रों के हाथों इन्होंने किसानों को सौदा किया। हमें साफ साफ दिख रहा है कि बिल लागू होने के बाद किसान को अपनी फसल को 800 से 1200 रुपए में बेचने को वो मजबूर हुआ था। ऐसी स्थिति में एक्सपेरिमेंट हो गया ना। अब जब एक्सपेरिमेंट हो गया तो इस स्थिति में फिर हम किस चीज का इंतजार करेंगे, क्या करेंगे? तो देखिए, ये एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए किसान नहीं है। किसान अपने परिवार को, अपने बच्चों को नहीं सौंपेगा एक्सपेरिमेंट करने के लिए। किसान की एक बहुत सीधी सीधी मांग है, एमएसपी को गारंटी कर दीजिए। अगर एमएसपी के अंदर खरीद नहीं होती है तो आप जो भी व्यक्ति उसको खरीद करता है उसको जेल भेज दीजिए। सरकार को यह मांग मानने में क्या दिक्कत है? सरकार क्यों नहीं इस मांग को मांग लेती है? दूसरी चीज, जो उन्होंने जमाखोरी वाली कानून किया है उसको कहीं ना कहीं लिक्विडेट करना पड़ेगा, वरना किसान की जब जब फसल आएगी तब तक उनके गोदाम खुलेंगे और मार्केट के अंदर रेट धरातल पे होंगे। और जैसे ही किसान की फसल खत्म होगी वैसे ही वो अपने गोदामों के ताले लगा लेंगे और वहां पे मध्यम वर्गीय को महंगे दामों पे खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में ना तो ये किसानों के लिए हकदारी है, कानून है, और ना ही ये मध्यम वर्ग के लिए मतलब फ्रूटफुल कानून है। ये किसान बिल को लेकर के, कृषि बिलों को लेकर के लगातार किसानों का प्रदर्शन जारी है, लेकिन उसी बीच आपको सीधे दर्शकों दिल्ली लिए चलते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। दूसरा, अभी जैसे काफी विस्तार में आपको समझाया गया, ये कानून केवल किसानों के खिलाफ नहीं है, ये कानून इस देश की आम जनता के खिलाफ है। इस कानून के आने से बेइंतहा महंगाई बढ़ेगी। इस कानून के अंदर महंगाई बढ़ने का लाइसेंस दिया गया। महंगाई बढ़ना एक तरह से कानूनी जामा पहना दिया गया। मैं समझाता हूं कैसे। हमारी दिल्ली में सरकार है, हमें पता चलता है कि प्याज महंगा हो गया, तो हम क्या करते हैं? हम पता करते हैं, अभी पता करो किस किस ने प्याज की जमाखोरी कर रखी है। करते हैं कि नहीं करते? महंगाई क्यों होती है? महंगाई इसलिए होती है, कुछ लोग सारा प्याज खरीद के जमा कर लेते हैं अपने स्टोर में। मार्केट में प्याज नहीं आता, मार्केट में प्याज की तंगी हो जाती है, इसलिए प्याज महंगा हो जाता है। दाल क्यों महंगी होती है? कुछ चंद पैसे वाले सारी दाल खरीद के अपने स्टोर में वो कर लेते हैं, दाल महंगी हो जाती है, दाल की कमी हो जाती है। फिर सरकार क्या करती है? सरकार उनके गोदाम में छापे मार के वो दाल बाहर निकालती है। मार्केट में जब दाल आती है तो दाल सस्ती हो जाती है। यही करती है सरकार। अब इस कानून में लिखा है कि कोई भी आदमी कितनी भी जमाखोरी कर सकता है, ये अलाउड होगा। अभी तक जमाखोरी करना कानून में भी अपराध माना जाता था और शास्त्रों में भी पाप माना जाता था। किसी भी धर्म के शास्त्र उठा के देख लो, भाई साहब कहते थे जमाखोरी करना पाप है। पाप मानते थे नहीं मानते थे? कानून में कहते थे अपराध है। हर चीज की एक लिमिट होती थी।
भाई चना है 10,000 क्विंटल से ऊपर नहीं कर सकते स्टोर, गेहूं है इतने से ज्यादा स्टोर नहीं कर सकते, हर चीज की लिमिट बांध रखी थी। अब ये लिमिट खत्म, कोई आदमी कितना भी स्टोर कर सकता है। तो जिन जिन लोगों के पास पैसे हैं वो तो 2-2, 3-3 साल तक सामान स्टोर करके रख लेंगे। कितनी महंगाई हो जाएगी, कितनी महंगाई हो जाएगी। तो इस कानून में लिखा है कि अगर 1 साल में महंगाई डबल हो जाएगी तभी रेड मार सकती है सरकार, नहीं तो रेड नहीं मार सकती। मतलब किसी, मेरे को पता भी है, मैं मुख्यमंत्री हूं, मेरे को पता है दाल के दाम बढ़ रहे हैं और इस आदमी ने स्टोर कर रखा है। अब मेरे हाथ काट दिए, मैं रेड नहीं मार सकता, उसकी दाल बाहर नहीं निकाल सकता। उसमें लिखा है कि जब तक दाल के रेट डबल नहीं हो जाएंगे, तो मान लो इस साल गेहूं 10 रुपए किलो, तो जब तक अगली साल 20 रुपए किलो नहीं हो जाती मैं रेड नहीं मार सकता। फिर अगली साल 40 रुपए किलो और अगली साल 80 रुपए किलो और अगली साल 100। तो 4 साल के अंदर गेहूं 16 गुना महंगी हो जाएगी, 16 गुना महंगी 4 साल के अंदर। समझ रहे हो आप लोग? ये कानून में लिखा, इतनी महंगाई हो जाएगी, इतनी महंगाई हो जाएगी, भाई साहब तनख्वाह बढ़ेगी नहीं, बच्चे पालने मुश्किल हो जाएंगे। तो ये पूरा कानून किसानों के खिलाफ है, आम आदमी के खिलाफ है, केवल और केवल कुछ चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए कानून लाया गया है। तो मेरी सब लोगों से गुजारिश है, ये मत सोचना कि किसानों पे एहसान कर रहे हो, कोई एहसान नहीं कर रहे। ये कानून अगर आ गए सारे के सारे लागू हो गए, लागू तो हो गए, ये बंद खत्म नहीं हुए, किसान बड़ा एहसान कर समर्थन किया है और उन्होंने कहा है कि लंबे समय से इस प्रकार के बिल आए और किसान को स्वतंत्रता मिले, इसके लिए हम संघर्ष कर रहे थे। मोदी सरकार ने यह नेक काम किसानों के हित में किया है, हम इसका स्वागत करते हैं और इस बिल का पूरा समर्थन करते हैं। ऐसे सभी जो ऑल इंडिया किसान समन्वय समिति के पदाधिकारीगण आए थे विभिन्न राज्यों से, मैं उनको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर, सरकार के लिए तो बहुत दुविधा की स्थिति हो गई। एक तरफ ये लोग कह रहे हैं कि ये कानून बहुत फायदेमंद है किसानों के लिए, और दूसरी तरफ सिंघू टिकरी बॉर्डर पे वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि तीनों काले कानून को वापस लिया जाए। मुझे लगता है जो सच है अंततोगत्वा उस दिशा में ही चलते हुए समाधान का रास्ता निकलेगा। सातवें दौर की बातचीत के लिए क्या कोई प्रपोजल किसानों की तरफ से आया है अभी तक? अभी हम लोगों ने कहा है कि बातचीत करने के लिए तैयार हैं। उनका प्रस्ताव आएगा तो निश्चित रूप से सरकार बातचीत करेगी। आप लोगों ने भेजा है प्रस्ताव? अभी तक किसानों की ओर से कोई प्रस्ताव नहीं आया। जो मैंने कहा ना कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है, जैसे ही प्रस्ताव आएगा तो हम बातचीत करेंगे। क्या सरकार पहल कर सकती है? सरकार की ओर से पत्र गया है? इन इंग्लिश सर, इज देयर एनी वे फॉरवर्ड ये रास्ता कोई निकालने के लिए? क्योंकि एक तरफ तो कुछ लोग बोल रहे हैं आपका समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग वहां पे आंदोलन कर रहे हैं। स्थिति प्रधानमंत्री बोल रहे हैं ये देश के हित के लिए किया है, क्या सिचुएशन? ये कानून किसानों के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए आए हैं। इन कानूनों के पीछे भारत सरकार की नीति और नीयत दोनों सही है और हम लोगों ने किसान यूनियन के साथ बातचीत की है, उनको समझाने का भी प्रयास किया है और हमारी इच्छा है कि वो क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा करें और हम लोगों ने जो अपनी तरफ से प्रस्ताव दिए हैं उन पर उनका क्या मत है वो व्यक्त करेंगे, तो निश्चित रूप से हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सर, क्या सरकार भी पहल कर सकती है किसानों को बुलाने के लिए? क्या सरकार भी पहल कर सकती है किसानों को बुलाने के लिए? क्या सरकार भी पहल कर सकती है, डेट दे सकती है किसानों को बुलाने के लिए? नहीं, अभी बातचीत है, उन लोगों के कार्यक्रम चल रहे हैं तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं। तोमर साहब, कोई चांस है रिपील करने के लिए? तो एक बार फिर से अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। शुभम जी, आपके पास में आऊंगे। रोहित जी के पास आने से पहले आपसे मैंने समाजवादी पार्टी, उसके प्रदर्शन, इन सबको लेकर के प्रश्न पूछा था। एक प्रश्न ये भी है, अगर अखबारों में या आप कहेंगे वेबसाइट्स पे इस तरह की हेडलाइंस छपें कि किसान आंदोलन, भारत बंद को सपा, कांग्रेस, बसपा का समर्थन, तो किस तरह की एक कहेंगे वाइब्स जो हैं वो जनता के मन में जाती है? जनता क्यों नहीं इस बात को सोचती है कि एक वो मुद्दा जिसने सरकार को परेशान किया, उस मुद्दे के विरोध में पूरा विपक्ष एक साथ लामबंद हो जाता है, अचानक से सड़कों पर आ जाता है? ऐसा क्यों?
आपसे मैं चर्चा करूंगी शुभम जी, लेकिन दर्शकों उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार भी हमारा कार्यक्रम जारी रहेगा, लगातार चर्चा जारी रहेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। शुभम जी, आपसे बात कर रहे थे हम ब्रेक पर जाने से पहले कि समाजवादी पार्टी किस तरह से समाजवादी पार्टी को नहीं, पूरा विपक्ष इसमें एक तरह से आ सकता है कि ये क्यों ना समझा जाए कि विपक्ष की एकता यहाँ पर किसानों के हित, किसानों के फायदे के लिए नहीं है, बल्कि अपनी सियासी जमीन तलाशने के लिए। देखिए, जैसा कि आपने कहा कि विपक्ष एक है, तो विपक्ष एक साथ आज इसलिए आया है कि किसान के हित में और किसान के खिलाफ एक ऐसा बिल लाया गया है जो किसान को बिल्कुल खत्म कर देगा। भारत बंद की आपने बात कही, भारत बंद इसलिए भी किया गया था और वो भी भारत बंद किसानों द्वारा, विपक्ष के द्वारा किया गया था, क्योंकि किसानों को बिल्कुल इस तरीके से चीजें ला दी गई हैं जो कि किसानों को बिल्कुल खत्म कर देंगे। जैसा कि आपने देखा, मिनिमम स्टॉक वाला भी लिमिटेड वो खत्म कर रहे हैं। ये स्टॉक जो कंपनियां जिनके हाथ में ये सारी चीज़ें दी जाएंगी, जिनको सारी बॉकडाउन दी जाएगी, वो स्टॉक को भी खत्म करने का काम कर रहे हैं। वो अनलिमिटेड स्टॉक करेंगे अपने पास। अनलिमिटेड स्टॉक करने का मतलब कालाबाजारी करेंगे, समाज में अपने हिसाब से जब उनको जिस रेट का चाहिए होगा उस हिसाब से बेचेंगे। तो लगातार देखिए, विपक्ष एक है। विपक्ष एक का मतलब विपक्ष अन्याय के खिलाफ है। आने वाले समय में समाजवादी पार्टी आज भी रोडों पर है, लगातार रोडों पर रहेगी और हम लोग आंदोलन करेंगे। किसानों के हित में जब तक कोई गणना नहीं की जाएगी, कोई बिल नहीं लाया जाएगा, तब तक हम लोग रोडों पर रहेंगे और लगातार समाजवादी पार्टी किसानों के हित में खड़ी है। विपक्ष लगातार अपना जो आंदोलन है उसको तेज कर रहा है, लेकिन हमारे साथ इसी बीच मनोज उपाध्याय जी जुड़ गए हैं बीजेपी से। मनोज जी, स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। लगातार इस बात को लेकर के इस वक्त हमारे ही नहीं, सब जगह चैनल्स पे चर्चा हो रही है कि एक तरह से यह आंदोलन किसान वर्सेस सरकार बन गया है। 19 दिन आज इस आंदोलन को हो गए हैं। 5 से 6 दौर की वार्ता विफल रही, जिसमें खुद केंद्रीय कृषि मंत्री से लेकर के गृह मंत्री तक जुड़े रहे, बड़े बड़े अधिकारी जुड़े रहे, लेकिन उसके बाद भी वार्ताएं विफल पे विफल होती रही। आखिर क्यों इस तरह की वार्ताएं विफल हो रही हैं? क्यों ऐसी परिस्थितियां पैदा हो रही हैं कि गांठें सुलझने की बजाय उलझती जा रही हैं, एक डेडलॉक कंडीशन बन रही है? जी ऐश्वर्या जी, सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा समाजवादी के कार्यकर्ताओं को और स्पेशली अखिलेश जी को। जी कम से कम घर के अंदर से बाहर तो आए। अभी अलग बात है कि उनका आना हमारे मतलब अपने कार्यकर्ताओं के रूप में किसानों को गुमराह करने की कंडीशन में आए। बाकी रही हमारे गृह मंत्री जी की या प्रधानमंत्री जी की या कृषि मंत्री जी की, आपको लगता है मनोज जी इतने सारे किसान एक साथ गुमराह हो जाएंगे? नहीं, गुमराह बिल्कुल भैया। इसमें आप अभी, मैं सिद्धार्थ नगर की तरफ से आ रहा था, आप बता दूं एक भी किसान उसमें है ही नहीं। सारे समाजवादी के हर जगह के पूरे प्रदेश में जितना चल रहा है, हर जगह उनके कार्यकर्ता हैं, सारे कार्यकर्ता उनके मैदान में हैं। कोई किसान आप एक उठा के बता दीजिए उत्तर प्रदेश में एक भी किसान अगर आप बाहर हो। हम लोग तो देख के आ रहे हैं फ्रंट में, उसके एकदम निचले स्तर तक हम देख के आ रहे हैं इस बात को। एक कार्यकर्ता है, सिर्फ कार्यकर्ता है, और जो भी आप देखिए जो धरना हो रहा है वहाँ किसानों की कोई चर्चा नहीं हो रही है। सिर्फ और ना एक किसानों का नारा तक नहीं लग रहा बात है जय अखिलेश को बोलने के सिवा।
कार्यकर्ता, किसान जयघोष नहीं बोलेगा। किसान अगर बोलेगा तो अपने लिए बोलेगा, अपने हक की लड़ाई के लिए। अभी आप देखिए कि जो है भारत बंद का आंदोलन 21 पार्टियों ने मिलकर विरोध किया था, 2 घंटे बंद नहीं कर पाए। किसान तो गुमराह बिल्कुल नहीं, क्योंकि किसान तो अपने घरों में, अपने खेतों में काम करने में लगा है। गुमराह तो करने का काम जो है विपक्षी पार्टियां कर रही है। तो इस नाते, और रही बात जैसे अभी आपने कहा कि गृह मंत्री जी या कृषि मंत्री जी ने लगातार हमारे या भारतीय जनता पार्टी की या मोदी जी की गवर्नमेंट में वो किसानों को एक बेहतर वो देने के लिए, बेहतर जीवन देने के लिए शुरू से लगे हों, चाहे वो 6,000 रुपया सालिना दिए हों, चाहे वो आज भी सोच रहे हों, उस संजीवनी का काम ये बिल किसानों के लिए कर रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे गृह मंत्री या कृषि मंत्री लगातार उनसे मिलने, उनकी बातें करने में, अब ये अलग बात है कि जो प्रतिनिधिमंडल मिलने जा रहा है वो किसी दल का या किसी किसान। मनोज जी, यहाँ आपको मैं टोकूंगी। आप जो कह रहे हैं गृह मंत्री जी और केंद्रीय कृषि मंत्री वो मिलने तब गए, वार्ताएं तब चालू हुई जब किसान कूच करता हुआ दिल्ली की सरहद पर आ गया। अगर ये वार्ता पहले हो गई होती तो शायद बहुत आसानी से ये मामला सुलझ जाता। वार्ताएं तब हुई जब आंदोलन तेज हुआ और किसान झुकने को तैयार नहीं हुए, किसान बुराड़ी जाने को तैयार नहीं हुए, वार्ताएं तब शुरू हुई। ऐश्वर्या जी, पहले जो होते थे, आज पहले भी कार्यकर्ता रहे, मैंने आपसे पहले भी आपके ही शो में कहा था, वो कार्यकर्ता रहे विपक्ष के, पार्टियों के, चाहे समाजवादी का हो, चाहे कांग्रेस का, या जिस भी दल का जिस राज्य में हुआ हो। आज उनको क्या है, कांग्रेस पार्टियों का जिस प्रकार से शाहीन बाग में आपने देखा था, रिजल्ट बाद में दूसरा आया, वो आज ये बाद में लोगों को चाहे पैसा दे के बुलवा रहे हैं। पार्टियां खुद ही कोई, आपके अपने उत्तर प्रदेश में देखिए जितने भी धरने हो रहे हैं, एक भी किसान का नाम अगर आप दिखा दिए, कहीं भी आप उसमें दिखा दीजिए, तो जो कहिए उसको हारने के लिए हम लोग तैयार हैं, जो मानने के लिए हर चीज तैयार। सिर्फ समाजवादी और विपक्ष के कार्यकर्ता ही वहाँ दिखाई देंगे टोपी लगा के, बाकी कोई नहीं दिखाई, एक किसान उसमें नहीं है। अब विपक्ष का काम है गुमराह करना। ठीक है मनोज जी, वहां पे अगर पूरा विपक्ष मौजूद है तो आखिरी में एक छोटा सा सवाल, कब तक आप लोग को लगता है कि ये मामला सुलझ जाएगा, या अब इसी तरह से बीजेपी अड़ी रही, इसी तरह से सरकार अड़ी रही तो ये गेंद तो विपक्ष के पाले में आ जाएगी? कितनी जल्दी ये मामला सुलझेगा आपकी नजर? बिल्कुल ऐश्वर्या जी, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के जो है, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हो, अपनी जितनी बातें वो करेंगे विपक्ष के छोटे मोटे धरने से विपक्ष का, अगर हमारा किसान दुख में होगा, अगर इनका आज बात हम मानने को तैयार हैं तो किसान हमारा आने वाले समय में, क्योंकि ये लोग तो खुद गुमराह करके आए हैं, बातचीत से ही ये मामला सुलझेगा। ठीक है मनोज जी, समझ गए। रोहित जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन साथ ही ये भी, कितने सहमत हैं मनोज जी की बात से? देखिए, मनोज जी का घमंड चरम पे है, भारतीय जनता पार्टी का घमंड दिख रहा है मनोज जी की भाषा में। अगर वहां पे किसान नहीं आंदोलित है, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता आंदोलित है, तो बातचीत किससे कर रहे हो? 36 दलों को किसने बुलाया था? क्यों बुलाया था 36 दलों को बातचीत करने के लिए? इसका मतलब आपने आज साफ कर दिया कि डेडलॉक आपके कारण है, किसानों के कारण नहीं है, क्योंकि आप किसानों का सम्मान नहीं करना चाहते हो। आप किसानों को खालिस्तानी बताते हो, पाकिस्तानी बताते हो, आप आतंकवादी बताते हो। शर्म करो कुछ, कि शर्म नहीं खाओ। उद्योगपतियों के हाथों आपने किसानों का सौदा करने का काम किया, और जब आपका चेहरा सामने आ गया तो अब आपको किसान नहीं दिख रहे, राजनीतिक कार्यकर्ता दिख रहे हैं। आप बिल्कुल अपनी शर्म बेच चुके हैं, और यही जो आपका घमंड है कि चूर करने के लिए किसान रोडों पे आया है। अगर वो किसान नहीं था तो किसके ऊपर वाटर कैनन चलाया था, किसके लिए रोडें खोदी थी, किसके ऊपर आंसू गैस चलाई थे, किन 36 संगठन को बुला के बातचीत कर रहे थे? वो 36 संगठन कौन थे जिनको आपने बुला के आपने बातचीत की? किसान आज हिंसक नहीं हो रहा है तो आप कह रहे हो बंद नहीं हुआ। अरे कुछ तो शर्म करो मनोज जी, किसान की मेहनत की रोटी आपके घर में आती है और उसी का सम्मान नहीं कर पा रहे हो। पूरी तरीके से सम्मान बेच चुके हो अपना। मनोज जी, इतने राजनीतिक में गुरूर में मत रहो कि अन्नदाता को मत पहचानो, अन्नदाता को पहचानो, उसकी मांगों को समझो, उससे वार्ता करो और उसके जो मांगे हैं उन पर विचार करो। किसानों की मांगों पर विचार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बात आपने रोहित जी बिल्कुल ठीक कही है। शायद ये बात अगर पहले कर ली गई होती तो इस तरह की डेडलॉक की परिस्थितियां नहीं बनी होती। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी। शुभम जी, आपका भी बहुत धन्यवाद
हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, वक्त हो गया है अपनी इस चर्चा को समाप्त करने का। हालांकि किसान आंदोलन इतना बड़ा विषय है कि जितनी भी चर्चा की जाए कम है। इस उम्मीद के साथ कि जल्द से जल्द ये आंदोलन सुलझेगा, कोई ना कोई बीच का रास्ता जरूर निकलेगा। अपनी इस चर्चा को समाप्त करते हैं, इजाजत दीजिए और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए के न्यूज के साथ जुड़े रहिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें,